हेलो गाइज, मैं किकुल हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक बार नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हमारी ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज़ सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है। और अभी तक आपने मेरे चैनल की ओल्ड वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल पेज पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं वो है इंडिया की पहली फीमेल टीचर और पोइटेस सावित्रीबाई फुले, जिनकी 189th बर्थ एनिवर्सरी 3 जनवरी 2020 को मनाई गई। सावित्रीबाई फुले एक सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट और एक मराठी राइटर थी जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर इंडिया में वुमेन राइट्स को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सावित्रीबाई फूले को मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहा जाता है। सावित्रीबाई फूले ने कास्ट और जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए भी काम किया था। तो चलिए अब इस महान हस्ती के बारे में डिटेल में जानते हैं। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के नए गांव में हुआ था। सावित्रीबाई अपने पिता खांदोजी पाटिल और माता लक्ष्मी की बड़ी पुत्री थी जो माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जब सावित्रीबाई का विवाह हुआ तब उनकी उम्र 9 वर्ष और उनके पति ज्योतिराव फूले की उम्र 13 वर्ष थी। अपने विवाह के समय सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ज्योतिराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले नाम से जाना जाता है, उनका मानना था कि समाज से अंधकार और कुरीतियां मिटाने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने सावित्रीबाई को शिक्षित करने का फैसला किया। ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई की प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत घर पर ही की। सावित्रीबाई के अंदर भी शिक्षित होने की प्रबल इच्छा थी। इसी के कारण उन्होंने तीसरी और चौथी कक्षा अच्छे अंकों से पास की। इसके बाद सावित्रीबाई ने टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए अहमदनगर में अमेरिकन मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया। अपनी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर 1848 में इंडिया का गर्ल्स के लिए पहला स्कूल खोला जो पुणे के भिडेवाड़ा में खोला गया था। शुरुआत में अलग अलग कास्ट की केवल 9 लड़कियों ने इस स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़कर 25 हो गई। सावित्रीबाई स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। सावित्रीबाई के साथ इस स्कूल में उनकी फेलो ट्रेनी और फ्रेंड फातिमा शेख और ज्योतिबा फूले की आंट सगुनाबाई भी पढ़ाती थी। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि फातिमा शेख इंडिया की पहली मुस्लिम महिला टीचर थी। सावित्रीबाई के इस स्कूल में लड़कियों के पाठ्यक्रम में ट्रेडिशनल वेस्टर्न सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज भी पढ़ाए जाते थे, लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले का ये काम लोकल कम्युनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने सावित्रीबाई को रोकने की पूरी कोशिश की। सावित्रीबाई जब अपने स्कूल जाती थी तो लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे और उन्हें गालियां देते थे। इसलिए जब सावित्रीबाई घर से निकलती तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर निकलती थी। साल 1849 में ज्योतिबा फूले के पिता ने दोनों को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। पिता के घर से निकलने के बाद फूले कपल ज्योतिबा फूले के दोस्त उस्मान शेख के परिवार के साथ रहने लगे। यहाँ पर ही सावित्रीबाई की मुलाकात इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर फातिमा बेगम शेख से हुई थी। फातिमा बेगम शेख को उनके भाई उस्मान ने ही पढ़ने लिखने और टीचर्स ट्रेनिंग लेने के लिए प्रेरित किया था। फातिमा और सावित्रीबाई ने 1849 में फातिमा शेख के घर पर ही एक स्कूल ओपन कर लिया था। 1851 के अंत तक सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले पुणे में गर्ल्स के लिए 3 अलग अलग स्कूल चला रहे थे। इन तीनों स्कूलों में कुल मिलाकर लगभग 150 स्टूडेंट्स दाखिला ले चुके थे। यहाँ आपका जानना जरूरी है कि इन 3 स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम गवर्नमेंट स्कूलों के पाठ्यक्रम से अलग और बेहतर था। इसी रेपुटेशन के कारण फूले कपल के स्कूलों में एडमिशन लेने वाली गर्ल्स की संख्या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने वाले बॉयज की संख्या से आगे निकल गई थी। 1850s में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने 2 एजुकेशनल ट्रस्ट एस्टेब्लिश किए। पहला था द नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में और दूसरा था द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स, मंक्स एंड एटसेटराज। बाद में चलकर इन ट्रस्ट से कई स्कूल जुड़ गए जिनका नेतृत्व पहले सावित्रीबाई और बाद में फातिमा शेख ने किया। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर डिफरेंट कास्ट के बच्चों को पढ़ाया और टोटल 18 स्कूल खोले। दोनों ने मिलकर रेप विक्टिम्स, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक केयर सेंटर जिसका नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह था वह खोला, जहां उनकी सेफ डिलीवरी और उनके बच्चों को बचाने का काम किया जाता था। सावित्रीबाई एक बेहतरीन एजुकेशनलिस्ट और सोशल वर्कर के साथ साथ एक बेहतरीन ऑथर भी थी। उन्होंने अपनी पहली संरचना काव्या फूले 1854 में और दूसरी संरचना 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में पब्लिश की। उन्होंने एक पोएम भी लिखी जिसका टाइटल था गो गेट एजुकेशन, जिसमें उन्होंने समाज से पीड़ित लोगों को शिक्षा के माध्यम से आजादी पाने के लिए प्रेरित किया। सावित्रीबाई ने वुमेन राइट्स से जुड़े इश्यूज की अवेयरनेस के लिए महिला सेवा मंडल का गठन किया। उन्होंने महिलाओं से बिना किसी जातीय भेदभाव और अंतर के बिना एक साथ इकट्ठा होने का आह्वान किया, जिसका प्रतीक था कि वो सभी महिलाएं जो इकट्ठा होती थी वो बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर एक ही चटाई पर बैठती थी। सावित्रीबाई ने एक वुमेन शेल्टर भी खोला था जहां ब्राह्मण विडोज की सेफ डिलीवरी में मदद की जाती थी और अगर उन महिलाओं की इच्छा होती थी
तो वह अपने बच्चों के अडॉप्शन के लिए उन्हें वहां छोड़ सकती थी। सावित्रीबाई ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कैंपेन भी चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर सती प्रथा का कड़ा विरोध किया और समाज से उपेक्षित विधवा महिलाओं और बच्चों के लिए एक घर भी स्टार्ट किया। सावित्रीबाई और उनके अडॉप्टेड सन यशवंत ने दुनिया में फैले तीसरे पेंडेमिक द बुबोनिक प्लेग से अफेक्टेड लोगों के उपचार के लिए क्लिनिक खोला था। 1897 में बुबोनिक प्लेग नालासोपारा और उसके आसपास के एरियाज में फैल गया था। सावित्रीबाई ने ये क्लिनिक पुणे शहर के बाहरी भाग में एक इन्फेक्शन फ्री एरिया में ओपन किया था। सावित्रीबाई को लोगों को बचाने के संघर्ष में जब ये पता चला कि पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का पुत्र मंडावा के बाहरी बसी एक महार बस्ती में प्लेग से ग्रसित हो गया है, तो सावित्रीबाई फुले उसे बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर लादकर हॉस्पिटल तक ले गई। इसी संघर्ष में सावित्रीबाई फुले प्लेग से ग्रसित हो गई और 10 मार्च 1897 को 9 PM पर एक हीरोइक डेथ के साथ इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो आपने देखा कैसे एक महिला जिसे शादी के वक्त तक पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, वह अपने पति की सहायता और एनकरेजमेंट से शिक्षा प्राप्त करती है और महिलाओं और समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रेरणादायक कार्य करती है। शायद ही हम वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बेहतर एग्जाम्पल कहीं और देख पाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।